मार्कस द ब्रेन चैन ने परफेक्ट हाइस्ट प्लान की थी। 6 महीने की तैयारी, स्पेशलिस्ट्स की एक टीम और एक टारगेट इतना ऑब्वियस कि वो जीनियस था। नेशनल चीज म्यूजियम का अनमोल 500 साल पुराना परमेसन चीज का पहिया, जिसका इंश्योरेंस $2.3 मिलियन का था। ये अब तक की सबसे बेवकूफ़ी भरी चीज़ है जो हमने की है, रीता ने कहा, उनकी गेटअवे ड्राइवर अपनी सूप्ड अप मिनी वैन के सहारे खड़ी होकर। इसीलिए तो ये ब्रिलियंट है, मार्कस ने जोर देते हुए कहा, अपना टेक्टिकल टर्टलनेक एडजस्ट करते हुए। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई चीज़ चुराएगा। टीम वेयर हाउस में असेंबल हुई। डेमोलिशन डैनी था, जिसने एक बार पॉपकॉर्न बनाते हुए गलती से अपना खुद का अपार्टमेंट उड़ा दिया था। फिंगर्स मैगी, एक पिक पॉकेट इतना स्मूथ कि उसने एक बार गिरफ्तारी के दौरान पुलिस वाले की हैंडकफ्स चुरा ली थी। और उनका इनसाइड मैन केविन, एक म्यूजियम सिक्योरिटी गार्ड जो पार्ट टाइम कॉम्पिटिटिव ईटर था। रात 11:47 म्यूजियम सब कुछ परफेक्ट हो रहा था, बहुत ज्यादा परफेक्ट। फिंगर्स ने एक पेपर क्लिप का इस्तेमाल करके अलार्म डिसेबल किया, जिसे वो क्रिमिनल इंट्यूशन बता रहा था, लेकिन असल में वो बस तब तक जैम कर रहा था जब तक कुछ क्लिक नहीं हो गया। डैनी ने अपने प्रिसीजन चार्जेस लाइक डिस्प्ले केस पर डक्ट टेप से चिपकाए गए पटाखे लगा दिए। केविन भूल गया था पिछला दरवाजा लॉक करना। 3 पर मार्कस ने फुसफुसाया, 1 2। डैनी को छींक आ गई और डेटोनेटर दब गया। एक्सप्लोजन शानदार था, चिंगारियां हर तरफ उड़ी, डिस्प्ले केस चकनाचूर हो गया और प्राचीन परमेसन व्हील आजाद हो गया। और वो पूरी तरह से आग में था। चीज में आग क्यों लगी है? रीता उनकी ईयरपीस के जरिए चिल्लाई। मैंने शायद स्मोक बम्स की जगह रोमन कैंडल्स यूज की हैं, डैनी ने माना। वो सेल पर थी। मार्कस के पास बहस करने का टाइम नहीं था। उसने जलते हुए व्हील को पकड़ा, उम्रदराज डेयरी के लिए अजीब तरह से भारी, और भागा। उनके पीछे स्प्रिंकलर्स एक्टिवेट हो गए। म्यूजियम में पानी भर गया। केविन गीली फ्लोर पर फिसला, हिस्टोरिकल चीज ग्रेटर्स की डिस्प्ले में जा भिड़ा और गलती से बिल्डिंग का हर अलार्म ट्रिगर कर दिया। रात 11:52 चेज वे बैकडोर से बाहर निकले और पाया कि रीता पार्किंग लॉट में डोनट्स कर रही थी। मुझे बोरियत हो रही थी, वो चिल्लाई। मार्कस ने अभी भी सुलग रहे चीज व्हील को मिनीवैन में फेंका, जो अब एक पिज्जेरिया और टायर फायर के मिक्स जैसी महक रही थी। टीम अंदर घुसी जबकि पुलिस सायरन दूर से गूंज रहे थे। गो, 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 मार्कस चिल्लाया। रीता ने एक्सेलेटर दबाया और मिनीवैन एक अस्थमा से पीड़ित दादी जितनी डरावनी स्पीड के साथ आगे झटका मारी। ऑटोमेटिक दरवाजों में से एक ठीक से बंद नहीं हुआ, खुलता बंद होता रहा जबकि वे सड़क पर तेजी से भाग रहे थे। ये 2007 की होंडा ओडिसी है, रीता ने डिफेंसिव होकर चिल्लाया। इसमें कप होल्डर्स और रीजनेबल गैस माइलेज है। उनके पीछे 3 पुलिस कारें दिखाई दी, फिर 4। फिर लगा जैसे आधी पुलिस फोर्स, क्योंकि जाहिर है कि जलता हुआ चीज व्हील इस शहर में पूरे साल की सबसे रोमांचक चीज थी। फिंगर्स खुले दरवाजे से बाहर झुका, स्मोक बम्स फेंकते हुए। सिवाय इसके कि वे डैनी के स्मोक बम्स थे, मतलब वे असल में पार्टी पॉपर्स थे। कन्फेटी हर जगह फट गई। क्या वो हमें सेलिब्रेट कर रहे हैं? एक पुलिस वाले ने कंफ्यूजन में रेडियो किया। रात 12:03 पर प्लान बिखर गया। अगले लेफ्ट ले लो। मार्कस ने कमांड दी, अपने सावधानी से प्लान किए गए एस्केप रूट को चेक करते हुए। रीता राइट मुड़ी। मैंने लेफ्ट कहा था, तुम्हारा लेफ्ट या मेरा लेफ्ट? सिर्फ एक ही लेफ्ट होता है। वे एक फार्मर्स मार्केट में जा पहुंचे जो सुबह के लिए सेटअप हो रहा था। मिनीवैन ऑर्गेनिक तोरियों की डिस्प्ले से टकरा गई। एक वेंडर चिल्लाया। डैनी ने पैनिक में और पार्टी पॉपर्स फेंके, जिससे केवल हंगामा और बढ़ा। चीज व्हील किसी तरह अभी भी आग में खुले दरवाजे से बाहर लुढ़क गया और अपना खुद का एस्केप अटेम्प्ट शुरू कर दिया, एक डेयरी उल्का की तरह सड़क पर धधकता हुआ। केविन कॉम्पिटिटिव ईटर इंस्टिंक्ट के एक पल में चलती गाड़ी से कूद गया उसका पीछा करने के लिए। चीज, वो चिल्लाया, मैं अभी भी इसे टेस्ट कर सकता हूं। चीज को छोड़ दो, मार्कस चिल्लाया। लेकिन केविन चला गया था, $2.3 मिलियन के जलते हुए लैक्टोज के पीछे स्प्रिंट करते हुए, जबकि पुलिस ने उसे फव्वारे में टैकल किया। टक्कर ने आखिरकार चीज की आग बुझा दी। रात 12:15 ओके, द ग्रेट एस्केप, केविन की गिरफ्तारी और पुलिस द्वारा चीज की सुरक्षा के साथ रीता ने बची हुई टीम को उनके बैकअप हाइडआउट पर ड्राइव किया, मार्कस की मां का घर। तुम क्रिमिनल्स को मेरे घर लाए। श्रीमती चेन अपने बाथरोब में दिखाई दी, एक लकड़ी की चम्मच को हथियार की तरह पकड़े हुए। मॉम, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ओके? कुछ एक्सप्लेन मत करो, तुम लोग भूखे हो। 20 मिनट बाद 3 क्रिमिनल्स किचन टेबल पर बैठे मोमोज खा रहे थे, जबकि श्रीमती चेन मार्कस को लाइफ चॉइसेस के बारे में लेक्चर दे रही थी। पुलिस हेलीकॉप्टर्स ओवरहेड सर्कल कर रहे थे।
तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हें चीज चुराने के लिए नहीं पाला, उन्होंने कहा, डैनी के हाथ पर मारते हुए जब वो सेकंड्स के लिए पहुंचा। तुम्हें चीज चाहिए? मैं तुम्हारे लिए चीज खरीदती हूँ। मैं तुम्हारे लिए सारी चीज खरीदती हूँ। ये 2.3 मिलियन डॉलर की थी, मार्कस ने बड़बड़ाया। और अब तुम कुछ भी वर्थ नहीं हो क्योंकि तुम जेल जा रहे हो, अपने मोमोज खाओ। फिंगर्स ने अपना फोन चेक किया। गाइस, हम ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, फ्लेमिंग चीज हाइस। रीता ने खिड़की से बाहर झांका और लगभग 40 पुलिस वाले घर को घेरे हुए हैं। श्रीमती चैन ने आह भरी, फ्रंट डोर खोला और चिल्लाई, ऑफिसर्स, ये यहाँ अंदर हैं और इन्हें बहुत सॉरी है। 3 महीने बाद काउंटी जेल टीम अपनी लॉयर के साथ विजिटर रूम में बैठी थी। मेरे पास गुड न्यूज और बैड न्यूज है, उसने कहा। बैड न्यूज, तुम सब जेल जा रहे हो। गुड न्यूज, पब्लिसिटी के कारण म्यूजियम की अटेंडेंस 3 गुना हो गई। वे इसे द हाइस्ट दैट सेव्ड कल्चर कह रहे हैं। और नेटफ्लिक्स तुम्हारी स्टोरी ऑप्शन करना चाहता है। कितना? मार्कस ने पूछा। 2.3 मिलियन डॉलर। मार्कस ने अपनी टीम को देखा। डैनी एक चम्मच को अपनी स्लीव में गायब करने की कोशिश कर रहा था। फिंगर्स अनकॉन्शियसली वेंडिंग मशीन से पिकपॉकेटिंग कर रहा था। रीता प्रिजन बस के लिए गैस माइलेज कैलकुलेट कर रही थी। तुम्हें पता है, मार्कस ने कहा, वर्थ इट। अगली सेल से केविन चिल्लाया, क्या किसी ने मेरे लिए चीज का एक पीस बचाया? वो एविडेंस थी केविन, लेकिन क्या वो डिलीशियस थी? गार्ड सिर हिलाते हुए चला गया। ये एक लंबी सजा होने वाली थी। उदेंड। तो दोस्तों, कैसी लगी ये चीज हाइस्ट की कहानी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई स्टोरी मिस ना करें। कमेंट में बताइए, आप अगली बार कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कॉमेडी और एक्शन स्टोरीज पसंद करते हैं। अगली स्टोरी में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे एंटरटेन्ड।